सेवा में डायरेक्ट लगाने से क्या हो जाता है कि वो गुरु और उनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, डायरेक्ट लगाने से सेवा प्राप्त हो जाते हैं, अपने मन से ही फिर वो सेवाएं भी करना स्टार्ट कर जाता है। सुना ही नहीं है जब उनके बारे में जाएंगे, और फिर अपने मन से भी शास्त्रों को पढ़ना, कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी सुन लेना, ये सारी तकलीफें रहती हैं उसके जीवन में। तो इसके लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं? हाँ, ये तो बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना। पूरा प्रभुपाद बहुत वरीड थे। भुवनेश्वर जब आ रहे थे 1970, प्रभु जी की यही प्रश्न था कि नए नए डिवोटी आ जाते हैं, उनको परंपरा गुरु आचार्य लोग की बात पता नहीं होता है, तो इतना महिमा सुनते नहीं है, सेवा में लग जाते हैं। सेवा लगते लगते अपना मन से ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं। प्रभुपाद जी बहुत इसके लिए सोच रहे थे कि डिवोटी लोग को कैसे मैच्योर करा जाए। बार बार बोलते थे कि डिवोटी को, वी हैव नो एनफ डिवोटीज, वी हैव टू ट्रेन दिस डिवोटीज। बहुत भक्त हो गए, अभी ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग यही है। लेकिन हमारे दो साइड हो गए ना। अभी जीव इतना दुख में रहते हैं ना, वो तो आते हैं इसका दुनिया में, जब भी परेशानी हो जाएगा कहाँ भी आश्रय नहीं, इसका नहीं आश्रय होता है। मैं इसीलिए बोल रहा था, एक ही वेंटिलेटर अभी चल रहा है आईसीयू में, एक वेंटिलेटर। सारे दुनिया आईसीयू बन गए हैं। आईसीयू बोलते हैं ना, आईसीयू सारे दुनिया मेटेरियल वर्ल्ड आईसीयू है। एक वेंटिलेटर ही वो है इसका, और एक ही डॉक्टर रहेंगे, वो उनका दवाई में चलेगा, वही वेंटिलेटर में। जो जितना दुख होता है लोग चले जाते हैं इधर, तो क्या करेंगे, उनको कैसे भगाएंगे? देखो, कोई भी किसको पता है ना, वो थोड़ा पिचिंग स्टार्ट कर देंगे, डिवोटी बन जाते हैं। करेंगे क्या? लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने पुराने डिवोटी होते हैं ना, जो दीक्षा ले लिए हैं गुरु जी से, उन लोग को बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा साधन करके, प्रार्थना करके उन लोग को ट्रेनिंग देना, डिवोटी लोग को ट्रेनिंग देना है। बार बार बोलना है कि प्रभुपाद के मूड ऐसा है, मिशन ऐसा है, मेरा बात मत सुनो। हमारा प्रीचर लोग का काम यही होना चाहिए। तुम आजकल क्या करते, वो सब सुनते हैं, आप प्रीचर जो बोल देते हैं नए डिवोटी सुन लेते हैं। अगर प्रीचर उनका वाणी को आचार्य से कनेक्ट नहीं किया है ना, तब ये जो डिवोटी है उनका फेथ किन का पर रहेगा? प्रीचर का पर रहेगा। और प्रीचर का थोड़ा दोष उनका सामने आ जाएगा, वो गया। इसलिए पहले जैसे हमारे जमाने में कोई प्रीचिंग नहीं था। प्रीचिंग था कि बुद्धिस्ट ट्यूशन, इतना पढ़े हुए आदमी नहीं थे। मंदिर में सिंपल क्लास हो रहा था, लेकिन जो डिवोटी आ रहे थे ना, वो प्रभुपाद की किताब पढ़कर आ रहे थे। अरे ये उस समय इतना डेडिकेशन था। आज तक वो डिवोटी लोग सब स्टेबल है। देखो, बुक्स पढ़ के आए, स्वतंत्र कृपा प्रभुपाद के प्राप्त किए। इसलिए जो भी आप डिवोटी बना रहे हैं ना, हर समय उनको बोलना है कि प्रभुपाद का किताब पढ़ो, प्रभुपाद का वाणी सुनो। आचार्य का वाणी अगर नहीं सुनेंगे ना, वो समाधान नहीं कर सकते। कोई डाउट आता है ना, वो अपने क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। और आजकल तो मीडिया आ गया, कोई बाबा जी कितना बोलता है, कोई कितना साधु बोलते हैं, फिर फालतू उनका जीवन चला जाएगा। वो संप्रदाय से चला जाएगा, अपराध ही करेगा। जो एक बार उनको धक्का लग गया ना, वो जहां जाएगा वही धक्का का डर रहेगा। वो हर समय टाली करेगा, ये बाबा कैसा है, मैं तो इधर ऐसा सुना था। उनका जीवन गया। वो कैंट बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, वो डाउट में जिएगा। इसलिए कोई महाप्रभु की फोल्ड में आता है ना, संप्रदाय में आता है ना, ये हम लोग का जिम्मेदारी है। उनको बार बार प्रेरणा देना चाहिए, प्रभुपाद के लेक्चर सुनो। आजकल लेक्चर नहीं सुनते प्रभुपाद का। वो बोलते थे कि तुम समझ नहीं सकते, तुम मेरा बात सुनो। ये क्या है? मैं तो इसको कभी आइडिया को पसंद नहीं करता। हम पहले आते थे, हमको बोला जाता है कि उपदेशामृत पढ़ो, गीता पढ़ो, और जब पढ़ाते थे ना, बोलते थे कि ये प्रभुपाद बोले हैं। आजकल तो अलग हो जाता है। इसकी वजह से डिवोटी लोग क्या, हम क्रिएट करेंगे, मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो शक्ति नहीं है। हम तो थोड़ा कुछ उनकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। अगर वो डिवोटी का फेथ आचार्य से नहीं है, वो जिएगा कैसे? ये हमारा दोष देखेगा, छोड़कर चला जाएगा। इसलिए हर समय डिवोटी लोग को बोलना चाहिए कि तुम
कुछ भी पढ़ो पहले ट्राई टू कंप्लीट प्रभुपाद बुक फास्ट। आजकल कोई भी कोई किताब पकड़ लेता है, पढ़ लेता है। कई नए नए डिवोटी लोग सब पढ़ लेते हैं। मैं भजन रहस्य पढ़ रहा हूँ, हरिनाम। तुम क्या रहस्य, तुम्हारा रहस्य तुमको पता नहीं है। तुम्हारा रहस्य अभी मोबाइल में चल रहा है, इंटरनेट में। तुम क्या इसको भजन रहस्य पढ़। ये छोटे छोटे बच्चे सब लोग, हम कभी इस शास्त्र को पढ़ने से पहले 10 बार सोचते हैं हमारा गुरु चरण में अगर मन प्रभुपाद के चरण में अपराध हो जाएगा कि अगर कुछ भी बात सुन लेते हैं, कुछ भी बात पढ़ लेते हैं, वो हमारा आचार्य निष्ठा को थोड़ा भी आघात करता है ना, बंद करो। वी आर नॉट ट्रेंड अप विद दिस फीलिंग्स। हम तो उद्धार वही करेंगे ना, हम कितना पंडित बने, कितना भजन करें, कितना ज्ञानी बने, उद्धार करने वाला तो शुद्ध भक्त है। और उनका चरण में मति रहना ये तो सबसे बड़ा बात है। यही तो भजन है। ओनली क्या लिखे, क्या हिंदी में क्या बोले, ओनली एकमात्र साधन। उनसे रति रहे, मति रहे। प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ना है। जो भी डिवोटी बनता है ना, उनको बोलना है तुम पढ़ो। आज विदेश में प्रभुपाद के शिष्य लोग एक दिन क्लास मंदिर में क्लास नहीं होता है। उस दिन संडे को, सैटरडे या संडे को, अमेरिका में कई कई मंदिर में पूरा प्रभुपाद की क्लास चलाते हैं। प्रभुपाद सब लोग बैठते हैं, प्रश्न सुनते हैं, सब डिवोटी सुनते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। प्रभुपाद जो बोले आपको क्या अच्छा लगा बोलो। प्रभुपाद के डिसेबल लोग माइक्रोफोन लेकर आए, मेरा बस भी आ गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, कितना सुंदर बात है। सब लोग, माता जी लोग बोलेंगे प्रभु जी, हाँ प्रभुपाद इसको यही बोले, इसको यही बोले। तो आप अगर उसको सुनेंगे ना, देखो ये एक आचार्य वाणी है, कितना डिवोटी को आज पोषण कर रहा है, वो अपना अपना भाव ले रहे हैं। यही साधमा है, केवल भागति साधमा। तो इसलिए आप कि जितना भक्त डिवोटी लोग आ रहे हैं ना, भक्त लोग आ रहे हैं, तो इसको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की कथा बोलो, लेक्चर बोलो, तो ऑटोमेटिक आचार्य कृपा से वो जो आ रहा है ना, प्रभुपाद की दया से आ रहे हैं ना। हम लोग क्या बना रहे हैं। ठीक है।